नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। इस समय हम खड़े हैं चांदीली विधानसभा में। एक बार फिर फ्लैश न्यूज टीवी न्यूज के कैमरे पर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के साबिर शेख आ गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी संभालते संभालते गौ रक्षक संस्था की भी जिम्मेदारी के कंधों पर आ चुकी है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू वाहिनी सेना के, उनको एक प्रस्ताव दिया हुआ है महाराष्ट्र का प्रभारी बनाने के लिए। सीधे हम बात करेंगे साबिर शेख जी। साबिर शेख है क्या? मेरा सीधा सवाल आपसे है, इन कंधों पर भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे जो भी सहयोगी जो दल हैं या संस्थाएं हैं, ये आपके कंधों पे क्यों रख रही है क्या साबिर शेख? जैसे कि आप देख सकते हैं कि देश में इस वक्त माहौल चल रहा है, देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि जितने संस्था है इन लोगों को पकड़ के अगर हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो हिंदू मुस्लिम का जो लॉबी है वो ख़त्म हो सकता है। कि हमारे जैसे लोग, मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर हिंदू वाहिनी और अखिल भारतीय गौरक्षक की टीम में अगर जा सकता है तो मुझे लगता है कि और भी समाज के लोग इसमें आने की कोशिश करेंगे। जब हम इस संस्था में जुड़ेंगे तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन साबिर शेख जी, आपको पता है कि आज भी मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से दूरी बना रहा है। कहीं कुछ ऐसे फैसले आपकी सरकार में मोदी जी ने लिया हुआ है कि मुस्लिम समाज आज भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे ट्रिपल तलाक का मसला हो और बहुत सारे ऐसे मसले हैं कि मुस्लिम समाज आज भी किनारा कर रहा है। तो फिर एक मुस्लिम चेहरा आप हो, उसके बीच में इतने जो मुस्लिम समाज जिस विषय को पसंद नहीं करता उसकी सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी जा रही है, तो कैसे इसका निर्वाह कर पाएंगे आप? नहीं, जो आप सवाल कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता। विरोध नहीं कर रहे हैं, किनारा कर रहे हैं कहीं नहीं। वही सवाल वही हो गया ना। तो विरोध मतलब किनारा वही हो गया। लेकिन मेरा मानना है कि इस वक्त जैसे मोदी जी के नेतृत्व में 3 तलाक का मुद्दा ख़त्म हुआ, आज काफ़ी महिलाएं जो उससे खुश हैं। साबिर भाई देखिए, मुस्लिम धर्म के सारे आलिम उलेमाए और तुम्हारे एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस्लाम धर्म के अंदर मोदी की दखल अंदाजी है। शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देता ट्रिपल तलाक को लेकर। तो कहीं ना कहीं आरोप सीधे से लग रहे हैं कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शरीयत में दखल अंदाजी की है। अकबर असदुद्दीन ओवैसी जी से मैं कहना चाहता हूँ, पहली बात तो उनको मालूमात होना चाहिए। उन्होंने बोल दिया कि 3 तलाक हमारे इस्लाम में नहीं है, लेकिन हमारे इस्लाम में ये चीज़ है कि किसी को तलाक देना। इनको तो अकबर असदुद्दीन ओवैसी जो रोटियां सेक रहे हैं ना, हाँ, अकबर असदुद्दीन ओवैसी जो, हाँ, उनके बड़े भाई जो रोटियां सेक रहे हैं, मुसलमानों को जो गुमराह कर रहे हैं कि 3 तलाक हमारे कुरान में नहीं है। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि 3 तलाक जो है ये हमारे कुरान में है कि किसी को देना? ये तो कम से कम मुसलमानों को गुमराह मत करिए। आज जो मुसलमान फ़ोन पे किसी महिलाओं को 3 तलाक दे देता है, ये कुरान में है क्या? लेकिन मैं अकबर असदुद्दीन ऐसे नेताओं को तो मैं तो गिनती नहीं करता हूँ। पहली बात, ऐसे नेताओं को तो पूरा देश, जो आज उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि जो चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीट अगर उनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिहार में उन्होंने 7 सीटें निकाली हैं। अरे वो तो बिहार में तो महानगर पालिका का चुनाव था, 7 सीट उन्होंने, विधानसभा का 7 सीट आए, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो देखो उनकी राजनीतिक, देखो जो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करके वोट लेना मेरे हिसाब से तो गलत है। लेकिन जिस हिसाब से वो राजनीति कर रहे हैं अकबर असदुद्दीन ओवैसी, मेरे साथ आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में उनको जवाब मिलेगा। साबिर भाई, मेरा आपसे सवाल सीधा है, चलेंगे आगे सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। एक इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी आपको संस्था के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दी जा रही है, तो आप जहाँ रहते हैं वो इलाका भी मुस्लिम बहुल इलाका है, तो आपको समाज सेवा करते समय या राजनीति करते समय आपको अपने ही समाज का विरोध झेलना पड़ेगा नहीं झेलना पड़ेगा? देखिए सर, हमें अपने समाज का तो विरोध काफ़ी झेलना पड़ रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि हमने अपने बाउंसर लोगों को भी साथ में रखा हुआ है। आने वाले समय में काफ़ी मैं इनको साथ में रखूँगा। और क्योंकि हमारे समाज के लोग, कहीं आपको धमकी मिली है? धमकी मिल रही है। और काफ़ी मैंने सीनियर से साहब से भी बात किया है कि जो गौरक्षक जो हमारी टीम है, कि काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं मुस्लिम समाज का गौरक्षक में आके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। लेकिन मेरा आने का मकसद ये है कि जो ब्लीचिंग होता है, आज जो गौ हत्या या जो मतलब
बड़े का गोद, जो भी वगैरह जो लोग करते हैं, लेकिन उसका हत्यारा कौन बनता है? एक मामूली आदमी जो बेचारा रोज़गार, छोटा मिडिल क्लास का आदमी, उसको मारा जाता है। तो मेरी लड़ाई है कि जो इसका ब्लीचिंग करते हैं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, उनको हमें सबक सिखाना है। बाकी नॉर्मली आदमी से हमें कुछ मतलब नहीं है, जो धंधा करते हैं उनके खिलाफ हमें लड़ाई है। आने वाले कार्यकाल में महाराष्ट्र के अंदर जो भी ये काम करेगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और उसको हम सज़ा दिलाएंगे। सब्र बढ़ते एक अगली सवाल की ओर। जिस इलाके में आप रहते हैं, आजकल हमने देखा सलेम एरिया में खासकर अडानी इलेक्ट्रिसिटी के लोगों ने जी जो अवैध रूप से जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लेकर एक हाहाकार मचा हुआ है। इसके लिए आपने क्या पहल की है अपने इलाके के अंदर? जो जिस तरह से मनमानी चालू है अडानी ग्रुप के अधिकारियों की, उसके लिए आपने क्या पहल की अभी तक? पहले बात तो सर, मैं ये सब साले चोर हैं, ये सब के सब चोर हैं। दूसरी बात, अडानी कंपनी से मैं और मेरे महाराष्ट्र सरकार से मैं एक मांग रखता हूँ। अडानी कंपनी जिस तरीके से अधिकारियों के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से गरीबों के घरों पे जाके उनके पत्रों पे चढ़ के उनके पत्रों को नुकसान हो रहा है, उनके घरों को नुकसान हो रहा है, उनके वारा काटा जा रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? मुझे बताइए। ये महाराष्ट्र सरकार ये मिली भगत है। दूसरी बात कि जिनके घरों में मीटर नहीं है, आंकड़े की लाइट चलाते हैं, मैं मानता हूँ उनकी मजबूरी है कि उनके घरों में जो मिडिल क्लास का आदमी है, जिनके पास पैसा नहीं है, तो आंकड़े की लाइट तो चलाएंगे। तो इनको पहली बात, इनको घर से निकालना है, इनको बेघर करना है। अंधेरे में तो कोई रहेगा नहीं। तो महाराष्ट्र सरकार पहली बात तो एकदम गई गुजरी सरकार है। आने वाले समय में देख सकते हैं आप कि महाराष्ट्र की जनता इनको सबक सिखाएगी। और मैं यही मांग करता हूँ, चांदेवाली विधानसभा में मैं रहता हूँ, मेरे 162 वार्ड है, कि मेरे जितने 3,500 करीब घर ऐसे हैं जिनके घरों में मीटर नहीं है। मैं हमारे आमदार साहब और नगर सेवक साहब, हमारे खासदार साहब, जितने हमारे विधानसभा के लोग हैं, मैं सबसे एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अडानी कंपनी से, अपनी सरकार से मांग करिए कि जिनके घरों में मीटर नहीं है उनको आप मीटर लगा के दीजिए, और जो आंकड़ा चलाते हैं वो उनका बंद कराइए। उनका मैं सहयोग करूंगा। अगर उनके घरों में अगर आप मीटर नहीं लगाते हैं और जाके आप उनके घरों में अगर वायर काटेंगे, पतरे पे चढ़ेंगे, तो हम उसका विरोध करेंगे और कोई भी ऑफिसर अंदर आएगा तो उसको हम अंदर आने नहीं देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक आखिरी सवाल की तरफ। महानगर पालिका चुनाव भी बहुत ही जल्दी 3-4 महीने में होनी है। तो अल्पसंख्यक मोर्चा के महातहत कितने आप अल्पसंख्यक विभाग के लोगों को 227 महानगर पालिका की सीटें हैं मुंबई के अंदर, कितने सीटें की आप मांग करेंगे अपने पार्टी के देवेंद्र फडणवीस जी से? मैं तो देखिए, अल्पसंख्यक के तरफ से तो मैं तो यही चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी है, बहुत बड़ी बात है। हमारी मिनोरिटी समाज को लेके बीजेपी चल रही है, बहुत बड़ी बात है। 5 मोर्चा है, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, युवा मोर्चा, ये 5 मोर्चा भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है हमारे समाज को। सबसे बड़ी बात तो ये है। और लड़ने की बात है तो लड़ के समाज का काम करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। समाज का काम हम एक आम नागरिक बन के भी कर सकते हैं। और लड़ने की रही बात, तो अगर देवेंद्र फडणवीस जी, हमारी सरकार अगर अल्पसंख्यक मोर्चा को टिकट देगी तो हम लड़ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सबीर भाई, मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए। आज भारतीय जनता पार्टी से सारे लोग किनारा कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी, जैसे आपने बताया हमारी सरकार को लेकर, शिवसेना भी, ये सब जाहिर सी बात है कांग्रेस बीजेपी दूरी बना रही है। तो 227 जो सीटें हैं महानगर पालिका की, तो अल्पसंख्यक मोर्चा के मातहत आप कितने लोगों की टिकट की मांग करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक लोग महानगर पालिका पहुँचे? तो मैं तो यही सोचूंगा कि मेरे अल्पसंख्यक के समाज के जितने मुस्लिम वार्ड हैं, जैसे अपने 162 वार्ड हो गया, बहुत सारे ऐसे वार्ड मुस्लिम वार्ड है। अगर ऐसे वार्ड में अगर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारेंगे, आपकी मांग कितनी सीटों पे है? अभी वही तो बता रहा हूँ ना कि मुस्लिम वार्ड जितने वार्ड हैं, अभी तो पूरे 227 वार्ड में तो हमने सर्वे नहीं किया। देखो कुछ इलाके में नाम गिना दूँ आपको मैं, नागपाड़ा हो गया, भेंडी बाजार हो गया, गोविंडी हो गया, मंडाला हो गया, मानकुर, ट्रॉम्बे, आपका बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें मतलब मुस्लिम बहुल इलाके क्षेत्र हैं ज़्यादा। जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाके में जहाँ 60% लोग हैं, 75% लोग हैं, जैसे अभी अंधेरी हो गया, चिंबोर हो गया, आपने बताए अपना ये कालीना हो गया विधानसभा, बहुत सारे ऐसे हैं वार्ड जो मुस्लिम समाज का है। तो मेरा यही मांग है कि इस वक्त हमें मुस्लिम उम्मीदवार को उतारना है। सर देखिए, बार बार आरोप ये लगता है आपके पार्टी के ऊपर कि मतलब पार्टी मुसलमानों को अपनी उम्मीदवारी तय नहीं करती है। ये बताइए कि आपकी कितने उम्मीदवार हैं आज मुस्लिम लोकसभा में, विधानसभा में?
पता है आपको, एक उंगली भी गिन सकते हैं आप। लोगों की शिकायत है, अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज की शिकायत रही है कि भारतीय जनता पार्टी कभी मुसलमानों को टिकट देने से कतराती है, ये आरोप लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम इस आरोप से आपका दाग धुले और महानगर पालिका जो 227 जो सीटों के चुनाव होने हैं, तो आप कितनी मांग रखें, मेरा सीधा सवाल आपके जो मुंबई के अध्यक्ष हैं वसीम खान जी, उनसे भी सॉल्व करूँगा मैं। अब हालांकि अब मैं देखा कि आपने हमेशा मुस्लिम समाज के लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ करते चले आ रहे हैं, तो एक जाहिर तौर पर लोगों की उम्मीद होती है कि हम भी जाएं चुनकर और अपने कौम की, अपने अवाम की बातों को रख सकें। तो कितने सीट की मांग करेंगे, सीधी सी बात, मेरा सीधा सवाल, आखिरी सवाल आपसे। नहीं, सीट तो हम सोचेंगे कि कम से कम 227 वार्ड में कम से कम 10-12 सीट तो हमारे मुस्लिम समाज को मिलना चाहिए, कम से कम। कम से कम क्यों, अगर सीट हमारे मुस्लिम समाज को अगर मिलती है तो उस सीट मिलने की वजह से अगर हमारा उम्मीदवार कोई भी जीत के आता है तो उनके ज़रिए से काफ़ी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। जैसे भाई आज 2-4 जुड़े हैं, और जीतने के बाद, टिकट मिलने के बाद हज़ारों लोग जुड़ सकते हैं उससे, टिकट मिलने के बाद। और बाकी हाईकमान का फरमान, उससे तो आगे तो आप जा नहीं सकते हैं। अब हमारे देवेंद्र फडणवीस जैसा फैसला करेंगे उस हिसाब से हम, उनके आदेश से आगे तो हम जा नहीं सकते हैं। इथे साबिर शेख जी, जिन्होंने कि जो अपने ऐसे कार्य करते रहे, अपने अपने वक्तव्य को लेकर कहीं न कहीं से चर्चा में रहे हैं कि आज उन्हें आवश्यकता पड़ी है अंगरक्षक रखने की, जिसे हम कह सकते हैं बाउंसर रूप। आप देख सकते हो पीछे 3-3 हट्टे-कट्टे एक बाउंसर यहाँ पे खड़े हैं, और जाहिर तौर पर एक समाज का हित करने के लिए या समाज के हित में बात करने के लिए कहीं न कहीं कुछ ऐसे स्टेटमेंट देने पड़ते हैं कि अन्य समाज के लोगों का उस पर कहीं न कहीं प्रेशर, दबाव आता है। और साफ तौर पर जाहिर किया हुआ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर मुस्लिमों को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारी देती है, तो मुस्लिमों का यकीदा, मुस्लिमों का विश्वास, उनका ताउन बीजेपी साथ और बढ़ेगा और विश्वास जागेगा। कैमरामैन राजेश मोरे साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, चांदीली विधानसभा से।